जब आप अनअकैडमी और बैजू जैसे बड़े नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि एक नया स्टार्टअप हो रहा है और एजुकेशन की दुनिया में खासकर कोचिंग के लिए जो लोग एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग की तैयारी करते हैं उस दिशा में क्रांति आ रही है। लेकिन यह क्रांति सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं बल्कि छोटे स्तर पर भी हो रही है और हमारे साथ उसी क्रांति का एक और प्रतीक आर के पांडे जी हैं। आर के पांडे झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले हैं। सिमरिया के पास इनका घर है। इनके परिवार झारखंड के आंदोलन, माफ़ कीजिएगा, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलनों में शहीद हुए हैं। उनको फांसी भी दी गई थी और आज एजुकेशन के फील्ड में एक क्रांति की तरफ इनका भी छोटा सा योगदान है। दिल्ली में रहकर जोहार एडू कैंपस नाम का एक कोचिंग चलाते हैं जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। हम राकेश जी का, आर के पांडे जी का स्वागत करते हैं। एक तो बधाई आपको कि इस दिशा में जब बहुत बड़ा बदलाव एक देखने को मिल रहा है। आज से 3 साल पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, 4 साल पहले नहीं था, लेकिन अब इसका ज़माना है। खासकर कोविड में इसकी उपयोगिता सामने आई है और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। कैसे शुरू हुआ ये पांडे जी सफ़र आपका? सबसे पहले क्या है कि देखिए, सबसे पहले जो द फॉलो अप है उसका मैं भी बहुत फ़ैन हूँ आप लोग का। और दिल्ली जैसे शहर में द फॉलो अप बहुत ट्रस्ट लोग करते हैं। खास करके यूथ जो है हमारा झारखंड का या दिल्ली का जो भी रहते हैं बच्चे बहुत देखते हैं फॉलोअर। तो सबसे पहले आपका, सनी शरद जी का, पांडे जी का, संजय सरन जी का बहुत बहुत आप लोग को बधाई कि आप लोग बहुत ही कम समय में इतना पॉपुलर, इतना लोकप्रिय हो गए हैं द फॉलो अप। और चूँकि हम भी इसका फ़ैन हैं तो हम बोलेंगे। अब चलिए देखिए, पहले हम लोग ऑफलाइन में थे, ऑफलाइन में काम कर रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन हमको लगता है कि आफ्टर जियो जो भारत में क्रांति हुई, जो इंटरनेट का जो एक्सेस सबको मिला सस्ता मिलना शुरू हुआ, तो ये हुआ। तो हंसी खेल में हम लोगों ने 2000 में ऐसे बस एक वीडियो बना करके डाल दिया यूट्यूब में। देखते हैं वीडियो चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। तो वीडियो चल पड़ा 2000 में डाले, 2018 में। हाँ, 18 में। तो JSSC खोटा भाषा का वीडियो बना के हम डाल दिए। उसके बाद उसमें फ़ोन नंबर दिया, इतना कॉल आया, हमको लगा हम लोग सही दिशा में अब जा रहे हैं। फिर उसके बाद 18 के बाद से हम लोग काम करना शुरू किए। कम पैसे, बहुत कम पैसे, कहा जाए निःशुल्क, 6 महीना तो निःशुल्क ही काम किए। काम करने के बाद 18 लास्ट आते हम लोगों ने उसको पेड कोर्स में लॉन्च किया। एक ही साल में, जिस साल आपकी लॉन्चिंग हुई उसी साल के अंत तक आप लोगों ने पेड कोर्स में लॉन्च किया। 6-7 महीने के बाद उसको हम लोगों ने पेड कोर्स में उसको लॉन्च कर दिया। जोहार एडू कैंपस मेरा अपना है, तो मोबीशाला एक ऐप है और जोहार एडू कैंपस जो है सो मेरा चैनल है। और यूट्यूब पे भी मेरा अपना चैनल है, उसमें अभी मेरे पास 21,000 सब्सक्राइबर लोग हैं। उसके बाद आया कोविड, और आपको पता है कि कोविड के बाद जब पूरा हिंदुस्तान सब घर में अपना कैद था, तो आपके पास एक ही माध्यम था कि आप यूट्यूब पे या ऐप पे जाके पढ़ाई करें। तो उस समय हम लोग काफ़ी ग्रो किए, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। जहाँ कोविड ने सबकी कमर तोड़ी है, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो गया। फायदेमंद हुआ। हम लोग ऐसे, मतलब हम लोग कहा जाए कि जिस समय पूरे देश में रोजी रोटी की समस्या आ गई थी, हम लोग इसमें लाखों कमा रहे थे कोविड-19 में। तो फ़ायदायक हुआ है। ये थोड़ा सा कि दुर्भाग्य था, इसमें ऐसा नहीं कमेंट, दुर्भाग्य था देश के लिए कि कोविड-19 आया। लेकिन एक पता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन में या तो जो ऐसा कंटेंट है, जैसे कि मान लिया जो कोई कंटेंट है जो दिल्ली में अवेलेबल था, वो झारखंड के लातेहार में, चतरा में या पूर्वी सिंहभूम में या वैसे जिलों, जो इंटीरियर जिले हैं जहाँ की उपलब्धता नहीं थी, अब क्या सबके पास उपलब्ध है। वैसी महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं, नहीं पढ़ सकती, अब पढ़ सकती हैं। वैसे बच्चे या वैसी खास लड़कियाँ जो घर से जा कर के, अब लोअर मिडिल क्लास के बच्चा के फैमिली है, लड़की, वो जाकर दिल्ली नहीं पढ़ सकती है, लेकिन नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए आराम से यूट्यूब पे जाइए, फ्री क्लास, ऐप में जाइए। हम लोग के ऐप में ज़्यादा पैसा नहीं है, 3500, 4000, 5000 का कोर्स है, आराम से खरीदिए और JPSC, JSSC जैसे एग्जाम के लिए, झारखंड टेट के लिए आप आराम से पढ़ाई कीजिए। तो मेरे लिए भी, और मेरे जैसे बहुत सारे ऑनलाइन जो शुरू किए, सब अभी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए कि लोग यहाँ से दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हर किसी की संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली का कोर्स उन तक पहुँच सकता है और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम बहुत बड़ा। हम बता रहे हैं कि जिस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मेरे लिए भी झारखंड के चतरा के सिमरिया से निकल के जाके दिल्ली जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली क्यों गए थे आर के पांडे? दिल्ली जाने का तो उद्देश्य ऑब्वियस ही बात है, UPSC ही था, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। तो फिर अब बैठ के समाज पे या घर पे बोझ बनने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। कब गए थे दिल्ली आप? 2007 में हम दिल्ली गए थे। 7 से 18 तक आप, मतलब जो भी किए, 18 को आपने? हम 2010 से ही, 2010 के आसपास में ही हम आस्था IAS में दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ा रहे थे? हाँ, पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने का अनुभव था, लेकिन वो फिजिकल था। आपने 18 में अपना एक ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ ये मजे में हुआ, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं था, प्लानिंग की ऑनलाइन करना है ऐसा नहीं था। तो स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब तो पड़ता, तो टीम बना लिए हैं, टेक्निकल टीम है, स्टाफ हैं, हमारे सर लोग हैं, सीनियर फैकल्टी, सब फैकल्टी हो गए, पैसा आ रहा है, सबको पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले
मजे मतलब हंसी मजाक में काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तो अच्छा, अभी मेरे पास 1700 बच्चे मेरे पास ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हैं, 21,000 मेरे पास सब्सक्राइबर है और 8,000 मेरा ऐप यूज़ कर रहा है, तो एक बड़ा संख्या है। अच्छा आर के जी, आप बताए थे कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे, किस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं आप? चतरा के रहने वाले हैं? हम लोग बस किसान परिवार है, मेरे पिताजी सामान्य किसान हैं, हम लोग का कंबाइंड फैमिली था, तो हम लोग बस किसी तरह से आगे मतलब बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक बात हमारे फैमिली में था कि एजुकेशन ठीक है, थोड़ा सा गरीबी में रह लेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, बाकी चीज़ को कम करेंगे, लेकिन पढ़ाई पे हम लोग ध्यान देंगे। मेरी छोटी बहन जो है चतरा कॉलेज में अभी प्रोफेसर है, पढ़ा रहे। हाँ, तो हम लोग मतलब ये प्रयास किए कि नहीं ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब है तो अच्छी बात है जो है, लेकिन कम से कम एजुकेशन हम लोग को करना है, पढ़ना ये शिक्षा पर ध्यान शुरू से रहा। ये जुनून था कि नहीं पढ़ना है। अच्छी बात ये रही कि फिर आप अभी कंट्रीब्यूट भी शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, आपकी बहन भी शिक्षा के क्षेत्र में ही कंट्रीब्यूट कर रही जी जी, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, और ऐसा है शुरू में तो नहीं, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हम पढ़ाते हैं, तो 100 बच्चा में कम से कम 7-8 बच्चा तो ऐसा होता ही है जिसका फीस हम माफ़ करते हैं, 50% माफ़ करते हैं। है। ये अच्छी बात है। किस आधार पे करते हैं ये? जैसे मान लिया जो 5,000 रुपये फीस है, कोई लड़का फ़ोन किया, अब उस अपना बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्रॉस चेक करना तो संभव नहीं है कि अब जा करके उनको चेक करना, लेकिन लग जाता है। ऐसा है, इतना अनुभव हो चुका है कि बात से लगता है कि इसको सही में समस्या होगी, तो 5,000 का फीस है, तो 2,000 1,500 में उसको कोर्स को दे दिए। तो हमको जो प्रॉब्लम हुआ था, हम प्रयास करते हैं कि, और अभी आप लोग को भी हम बोलेंगे कि जैसे मान लो द फॉलोअप है, तो द फॉलोअप इतना बेस्ट काम कर रही है। कुछ बच्चे अगर आपके पास भी मतलब गुहार लगाते हैं कि नहीं हमको सपोर्ट किया जाए, सब फ्री के काम के लिए, तो हम सपोर्ट करेंगे, उसमें जो भी बच्चा होगा 5,000 का कोर्स फ्री। डिजर्विंग लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं, आर्थिक तंगी है, उनको उनकी आप मदद करेंगे? इसका आप आपको एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा फ़ोन किया था जिसमें कारगिल वॉर में उनके फादर शहीद हुए थे, वो और वो बच्चा फ़ोन किया कोर्स के लिए, वो पैसा पे कर, वो हमने कहा भी नहीं, लेकिन मैं सर जैसे पूछ लिया कि क्या बात है, कैसे आपके बैकग्राउंड है पापा, तो बोले पापा मेरे नहीं है। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो बताया वो, तो फिर पैसा नहीं लिए उससे। हम बोला कि नहीं पैसा, हमको पैसा का दिक्कत नहीं है। हम बोले कि आर्मी का जो देश के लिए शहीद होगा उसको पैसा हम लेंगे उससे, ये तो बड़े मेरे लिए दुर्भाग्य होगा, हम नहीं लिए। तो इस तरह से है कि लगता है कि कोई जेन्युइन है तो सपोर्ट करने में उसमें कोई बुराई नहीं है, सपोर्ट करते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। कभी कभी ठगे भी जाते हैं इसमें, ठगे क्या जाते हैं कि मान लिया जाए किसी की अच्छी स्थिति भी है और मिसगाइड करके या Mislead कर लेते हैं। हाँ, तो खैर ये सब पाठ का है, चल। कुछ अगर अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य से थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ और के लिए हम कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। कितने लोगों की टीम है जो काम कर रही है? अभी मेरे पास 4 से 5 लोग टेक्निकल टीम है और हमारे सीनियर टीचर हैं, मतलब मुखर्जी, हाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर के जो बेस्ट फैकल्टी हैं वो हमारे कुछ टीचर हैं, हम भी सब पढ़ाते हैं, तो सब मिलकर हम लोग 10-12 लोग हम लोग हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे पास 1700 बच्चे हैं ऑनलाइन में। 1700 बच्चे ऑनलाइन जो आपका पेड कोर्स लेते कोर्स में है। और मेरा अभी एक CNT एक्ट का वीडियो था, मेरा CNT एक्ट का वीडियो था यूट्यूब में जाके सिर्फ आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए CNT एक्ट, हम दिखा देंगे। मेरा 1 लाख से ऊपर लोग देखे हैं, तो 1 लाख लोग का विश्वास कम नहीं होता है। एक आप लोग भी चैनल जब नया होगा तो आप लोग की इच्छा होती है कि 1 लाख से हमको व्यू मिल जाए, तो ये बहुत सपना होता है, ठीक है। अब चाहते हैं कि वो भी आपका वो 1 लाख की प्रमाणिकता है कि भाई आपको लोग देख रहे हैं, और जिस उद्देश्य से आपने शुरू किया था उसमें लोग जुड़ रहे हैं और छात्र जुड़कर आपको देख रहे हैं, वहाँ से सब पढ़ रहे हैं और JPSC JSSC तमाम भाषाओं पर, तमाम कोर्सेज पे अपनी पकड़ बना रहे हैं। आप किस विषय पर पढ़ाते हैं? मेरा विषय झारखंड संबंधी पूरा विषय है, जिसमें CNT SPT एक्ट भी है, पूरा एक्ट का है। एक्ट का कभी हम लोग आराम से दूसरे कभी बाद में बात कर लेंगे। तो एक्ट का पूरा झारखंड संबंधी है, खोटा भाषा है। झारखंड संबंधित जो करंट अफेयर्स की बड़ी चीज़ें हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, उन पर संबंधी कोई भी टॉपिक हो उसको हम पढ़ाते हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी में इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। अब जब चूंकि अच्छा बेस आप बना चुके हैं और आप इसमें अब अपना करियर भी और कुछ और तो नहीं कर रहे होंगे आप? नहीं, अभी तो फिलहाल इसी में बिजी हैं। तो कहाँ देखते हैं आज से साल भर, 1.5 साल बाद, या क्या उम्मीद है, कहाँ पहुँचना चाहते हो, लक्ष्य क्या है आपका? देखिए ग्रो तो कर ही रहे हैं। अब जो हार, अच्छा सबसे पहले नाम है, तो नाम भी बहुत, हाँ नाम भी जो हार बहुत अच्छा है। झारखंड के लोगों के मतलब कोई ऐसा झारखंडी नहीं होगा जिसके दिल के करीब ये नाम नहीं होगा, तो ये नाम भी है। तो अभी तो फिलहाल अब मेरा उद्देश्य थोड़ा सा बदला है, 6 महीना में अब बदला है कि थोड़ा सा इसका टर्नओवर को कम से कम 10 करोड़ तक ले जाया जाए, बस इसको बड़ा किया जाए, इसको बड़ा करके थोड़ा सा है उद्देश्य, अब काम कर रहे हैं इसको। एक बात मैं बताना भूल गया, अनअकैडमी जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बायजूस, अनअकैडमीज, आप जानते हैं। अनअकैडमी ने आपको ऑफर दिया था कि आप मर्ज कर लीजिए, काफ़ी पैसे भी ऑफर किए गए। ऑफर किया था, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा
देखिए मर्ज करने में कर सकता है, सब लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फिर आप बन जाते हैं, जो आपकी आज़ादी है, जो आपका जो आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ना, वो फंस जाता है, फिर नहीं हो पाता है। फिर आप मतलब अलग तरीके से काम, अनअकैडमी जितना बड़ा आप अपना जोहार एडू कैंपस को कर दें। ठीक है उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इसका छोटा ही सही। हाँ, सपना तो उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन ठीक है, इसको मतलब आगे करना है, वो तो बड़ी बात हो जाएगी अभी, क्योंकि अभी ऑल वास्तव में बायजू और अनअकैडमी ने इंडिया में अच्छा काम किया है, और अच्छा काम करके आगे बढ़ने का प्रयास अच्छी कर। बात है कि आप कॉम्पिटिटर होते हुए भी आप अच्छे काम की तारीफ कर। अप्रिशिएट कर आपको करना पड़े। आप समझिए ना, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोविड-19 के बाद जब सब कुछ बंद था, बच्चे क्या करते? बच्चे के पास ऑप्शन क्या था? अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं होता बायजू या अनअकैडमी या जोहार का या किसी और का, तो बच्चे जाते क्या? अब बच्चा 10, 12, 15, 16 घंटा घर में कैद रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन अब हो गया कि नहीं, ठीक है चलो भाई यूट्यूब पे जाओ, ऑनलाइन जाओ, पढ़ाई करो। तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इसको। आप चतरा से हैं, झारखंड से, झारखंड के विषयों पर आप बात करते हैं, पढ़ाते भी हैं। क्या झारखंड के लिए मतलब क्या यहाँ कोचिंग खोलने का कोई प्लान है? रांची में तो है, रांची में हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटा मोटा मेरा ऑफिस यहाँ पे हो, और एक ऑफिस हम लोग लिए भी थे, लेकिन वही है कि कोविड के बाद सब व्यवस्था तहस नहस हो गई। किसी भी आप प्लान कर रहे हैं? हाँ, प्लानिंग मेरा है ये कि रांची में अभी फिजिकल करने वाले हैं या सब कुछ ऑनलाइन ही करने वाले हैं? फिजिकल भी है, लेकिन मेन तो ऑनलाइन है, क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरा ज़्यादा उद्देश्य ऑनलाइन पे है। फिजिकल भी होगा तो चलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है सो एक प्लान है कि रांची में छोटा मोटा अपना ऑफिस हो, जिसमें कि कम से कम बैठने का जगह हो, और आए तो कम से कम बैठें, पढ़ें और इसको आगे बढ़ाएं। चलिए, आप सुन रहे थे आर के पांडे जी को। आर के पांडे चतरा से रख के रहने वाले हैं, बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे आज से लगभग 15-20 साल पहले, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा, अपना एक कोचिंग खोला जो कि ऑनलाइन है पूरी तरह से, नाम है जोहार एडू कैंपस। और आज इसके तहत 1700 बच्चे जिनको पेड कोर्स के तहत शिक्षा दी जा रही है। साथ ही लाखों लोग जुड़ते हैं इनसे। झारखंड से संबंधित तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, जेएसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, या झारखंड के स्तर के तमाम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाते हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं इसलिए भी, जैसा मैंने क्रांति की बात की कि जिस तरह से शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में कोविड-19 के दौरान जब 1.5 साल तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, तो इन संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इन सबका छोटा या बड़ा प्रयास सराहनीय है, जिसकी सराहना हम में से हर किसी को करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में और बेहतर पहल होते रहे।